आज की जो ये मीटिंग थी कि ये आने वाले जो यूनानी एक्सपो है 2023 इसको किस तरह हम ऑर्गेनाइज़ करें कि ये 2 दिन का प्रोग्राम है और पहला दिन ये आम पब्लिक के लिए वक्फ होगा और उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में उन्हें बताएं और उससे किन किन बीमारियों में हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उस मर्ज़ से ठीक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आज़ाद इंडिया न्यूज़ से प्राइम फाउंडेशन के यूनानी एक्सपो के मीटिंग में आए हुए हैं। यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे। जनाब डॉक्टर एस.एम. हुसैन, पैटर्न प्राइम फाउंडेशन बॉम्बे। दरअसल प्राइम फाउंडेशन की तरफ से एक यूनानी एक्सपो रखा गया है। इंशाल्लाह ये मार्च में मुनक़द होगा। ये सिर्फ बॉम्बे या मुंबई के आसपास के इतराफ़ वालों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मुफीद कदम होगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंशाल्लाह फैज़याब होंगे और जानेंगे कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है और इससे कहाँ तक हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मीटिंग में क्या आपने किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए आपने ये मीटिंग की है और लास्ट में इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है? दरअसल आज की जो ये मीटिंग थी वो इसलिए रखी गई थी कि ये आने वाले जो यूनानी एक्सपो है 2023 इसको किस तरह हम ऑर्गेनाइज़ करें और डिस्कशन करने के बाद जो फ़िलहाल हमने ये तय किया है कि ये 2 दिन का प्रोग्राम है और पहला दिन ये आम पब्लिक के लिए वक्फ होगा और उसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में उन्हें बताएं और उससे किन किन बीमारियों में हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उस मर्ज़ से ठीक हो सकते हैं। और इसके अलावा आम पब्लिक को हम ये भी बताना चाहते हैं कि यूनानी मेडिसिन्स के बनाने वाली कंपनी पूरे हिंदुस्तान में जो है वो यहाँ पे उनके स्टॉल्स अवेलेबल होंगे और उन पे दवाएं भी मुहैया की जाएंगी ताकि वो जाने कि यूनानी में किस किस्म की दवाएं अवेलेबल हैं। इसके अलावा दूसरे दिन का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर से डॉक्टर्स, इंटर्न्स और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए रखा गया है। उनमें जिन लोगों ने यूनानी तिब के लिए काम किया है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और जो तिब्बिया कॉलेज या यूनानी मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक टीचर्स या एकेडमिक हजरात हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा कि उन्होंने तिब्ब यूनानी के लिए फला काम किया है और आगे भी वो अपने इस काम को जारी रखेंगे। प्राइम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो चीफ गेस्ट वगैरह से रिलेटेड आप किन किन को आपने इनवाइट किया, आप कुछ बताओगे आम पब्लिक को? दरअसल हमने ये प्रोग्राम जो बनाया है तो यूनानी तिब्ब यूनानी के लिए को ख़ास तौर पर आवाम में मकबूलियत हासिल हो इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि तिब्ब यूनानी ही एक ऐसी फील्ड है जो आम लोगों तक अभी तक जो रसाई नहीं हो रही थी। जो डॉक्टरों के बहुत से जो मेडिकल जो एलोपैथिक के जो दवाइयाँ हैं उनके जो नुकसानात हो रहे थे उनको वो अवेयरनेस करने के लिए हमने ये कहा कि तिब्ब यूनानी जो है उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इसके लिए हमने प्राइम फाउंडेशन की तरफ से फ़र्स्ट टाइम ये एक यूनानी एक्सपो का इनकाद करने जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में पहली मर्तबा ये हो रहा है। उससे पहले बहुत से एक्सपो हुए हैं, यानी एलोपैथिक के हुए हैं और आपके आयुर्वेदिक के हुए हैं, लेकिन यूनानी का इस तरह का, इस नौइयत का अभी तक नहीं हो रहा है। इसको हम बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए पूरे मुल्क के अवाम में एक अवेयरनेस पैदा होगी कि यूनानी जो तरीक़ा इलाज है उसको किस तरह फ़रोग़ दिया जाए और कैसे उसको आगे जो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था उसको वापस हम शुरू किया जाए। इसीलिए ये हमने प्राइम फाउंडेशन जो हमारा एक रजिस्टर्ड इदारा है इसको हमने इसी काम के लिए ये जो प्रोग्राम हमने शुरू कर रहे हैं प्राइम फाउंडेशन की तरफ से। प्राइम फाउंडेशन का मेन मकसद ये था कि हम खदमात के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हम आगे बढ़े। हमारे जो नौजवान हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बेरावरवी इख्तियार कर रहे हैं, इधर उधर वो कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर लाएं और उनको सही ढंग से
चलाएं। तो उसी में हमारा एक प्रोग्राम ये भी था कि हम उसमें खेल कूद का और इंटरटेनमेंट का, यानी टिप का और अवामी खिदमात का, ये सब हमारे जो प्रोग्राम है इसमें प्राइम फाउंडेशन में हम ये करना चाह रहे थे। उसमें एक कड़ी जो है ये मेडिकल विंग की है, तो उसमें हमारे जो यूनानी तरीक़े इलाज को हम फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। सर, इसमें यूनानी फील्ड में जो बड़े डॉक्टर का किसी का नाम आप लेना चाहोगे, या ऐसे लोग जो पब्लिक को जिनकी बातों को सुनकर पब्लिक और अवेयर हो, ऐसे कोई चीफ गेस्ट जिनके बारे में आप हमारे माध्यम से बताना चाहोगे? देखिए, बड़े डॉक्टरों के तो अब हम किसका भी नाम लें, क्योंकि बहुत डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, किसी को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि हम जितने भी हो सकेंगे, जो आम तौर पर जो डॉक्टर आज अवेलेबल हैं यूनानी फील्ड के, वो मैं समझता हूँ वो सब अपने तौर पर बड़े ही हैं, उनमें कोई छोटा नहीं है, हर कोई बड़ा है। और यूनानी में जो इलाज का तरीक़ा है, वो यूनानी तरीक़े इलाज जो है वो बहुत ही जदीद तरीक़े से जो अभी आ रहा है। अभी जो हमारे BUMS जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको यूनानी के अलावा हम हमारे एलोपैथिक का भी वो सीख रहे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जितने भी बड़े बड़े जय्यद डॉक्टर हैं हमारे, जो वो हमारे साथ जुड़ें और इस फील्ड को और आगे तक बढ़ाएं। और हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से यूनानी जो दवाइयों का है वो ज़्यादातर आवाम तक पहुँचे। मेडिकल विंग के जनरल सेक्रेटरी से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंसारी मुशीर साहब से हम बात कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि ये जो यूनानी एक्सपो जो हो रहा है वहाँ पे ये किस टाइप का प्रोग्राम वगैरह रखेंगे जो पब्लिक जिससे अवेयर हो। यूनानी एक्सपो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। इसमें हमने ये कोशिश की है कि सारे सतह के लोग, चाहे वो VIP है, चाहे वो आम पब्लिक है, चाहे पॉलिटिशियन है, सब लोग का इसमें रोल है। इसमें यूनानी कैंप है, यूनानी फ्री दवाएं हैं, हिजामा कैंप्स वगैरह, और साथ ही साथ में कुछ लेक्चर्स वगैरह होंगे डॉक्टर्स के लिए, आम जनता के लिए, उनको बीमारी से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। और उसके ही साथ साथ में तो कुछ उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें और भी तरह के प्रोग्राम इसमें ऐड किए हैं। और पूरे इंडिया से इसमें कंपनीज आएंगी, वो अपना प्रचार करेंगे और उनकी जो दवाएं मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में लोग जानेंगे। तो ये एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज है लोगों के लिए, साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी। सर, यहाँ पे जो सर्विस, जैसे हमने सुना है कि जो डॉक्टर्स है जो हिजामा वगैरह भी करेंगे, तो आप लाइव दोगे वहाँ पे, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दोगे? जी, लाइव ट्रीटमेंट होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन होगा पहले कुछ चुनिंदा लोगों को, जिसमें जैसे हम लोग एक उसमें डेट देंगे, उसमें आपको अपना नाम वगैरह और भी जो लोग आप जिसके साथ में आना चाह रहे हैं उनके नाम वगैरह हम लोग जमा करेंगे। उस एतबार से मुकम्मल फ्री तौर पे हम लोग इसमें जो बड़े बड़े हकीम पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं उनसे कंसल्टेशन करवाएंगे, और जिनको ज़रूरत होगा उनका ही हम लोग हिजामा थेरेपी है और दूसरी थेरेपीज़ है वो फ्री में करेंगे। प्राइम फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी आदिल शेख से हम बात कर रहे हैं। हम लोग प्राइम फाउंडेशन जो है, ये जो एक्सपो हम करने जा रहे हैं, वो इसका यही मकसद नहीं कि हम यहाँ पे रुक जाए, हम इसके आगे ही जाना चाह रहे हैं। जाके अभी ये जो हालात चल रहे हैं, सिर्फ यूनानी को हमको आगे बढ़ाना, तो हमको एक्सपो पे ही महदूद नहीं रहना है। इसके बाद हम जा रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे हम यूनानी के सारे डॉक्टर्स हो, मेडिकल हो और मैन्युफैक्चरर्स हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और इसके बाद हम एक और नया प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, वो यूनानी मैट्स के नाम के आएगा। तो ये हमारे फ्यूचर्स की कुछ प्लानिंग है जहाँ पे हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। सर, ये कहाँ पे मुनक्किद किया है, आप बता सकते हो? ये वेन्यू कहाँ पे होगा? ये वेन्यू होगा झूला मैदान मदनपुरा में, ये अगरीपाड़ा के नज़दीक जो झूला मैदान है वहाँ पे ये वेन्यू है, और ये 11-12 तारीख को मुनक्किद। बहुत शुक्रिया आज़ाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए, धन्यवाद। दरअसल प्राइम फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो जिसकी बुनियाद तकरीबन 2 साल पहले कुछ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवानों ने इसकी बुनियाद रखी, और इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो बेरारवी फैली हुई है नौजवानों में, उनको भी सही ढंग से या तो तालीम के ज़रिए या उनको जो भी उनको कोई ऐसा हुनर सिखा के उनको उस तरह से उस रास्ते से हटाकर उनको रोज़ी रोटी की तरफ जोड़ दिया गया। तो हमारा मेन मकसद इसका ये था। उसी दौरान हमारे डॉक्टर अजीम बेग साहब जो हैं, ये हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और इन्होंने कहा कि उससे पहले एक प्रोग्राम ऐसा रखा जाए ताकि लोगों को ये मालूम हो कि हम लोग जो फलाही काम कर रहे हैं
उस सिलसिले की एक कड़ी इसको बनाया जाए। तो एक एक्सपो रखना चाह रहे थे कि इनका जो मेन मकसद था वो एक्सपो रखने का, वो तो ये भी खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये कर दूँ कि इसका जो मेन मकसद ये था कि हमारी जो कोविड में जो आपने देखा होगा 2 सालों पहले, कोविड में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए और किसी भी एलोपैथिक दवा ने उसका इलाज नहीं किया, तो जो काम आई वो यूनानी दवा आई। तो यूनानी की दवाओं से जो इतना ज़बरदस्त पूरे मुल्क या पूरी दुनिया के अंदर इस बात की हलचल मच गई कि यूनानी ही मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो न सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा करती, लेकिन आगे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है लोगों को तो फ़ायदा पहुंचाती है और उसको आखिर तक इलाज कर देती है, उसको बीमारी को ही ख़त्म कर देती है। तो इस सिलसिले की एक कड़ी थी जो हमारे डॉक्टर अजीम बेग ने हमसे इस सिलसिले में कहा कि हम क्यों ना इसको यूनानी मेडिसिन को आवाम के सामने पेश करें और आवाम को इससे जोड़ें। आवाम को जोड़ने का मकसद ये होगा कि आपके जो यूनानी जो डॉक्टर्स हैं, हकीम्स हैं, वो अक्सर हमने देखा है कि GUMS जो है वो ज़्यादातर एलोपैथिक दवाओं की ही प्रैक्टिस करते हैं और उसी से इलाज करते हैं, लेकिन चूँकि वो बेसिकली हकीम है, लेकिन वो उनके ऊपर एक लेवल डॉक्टर का लगा, लेकिन वो यूनानी को छोड़कर एलोपैथिक की तरफ तवज्जो दे। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उसको बेड़ा उठाएं, ये बेड़ा कि यूनानी को जो सैकड़ों सालों से चली आ रही है, जिसका इलाज हज़ारों सालों से यूनानी मेडिसिन की तरफ से हो रहा है और अच्छा पुख्ता इलाज होता है, दायमी इलाज होता है, उसको हम लोग इस तरह से करें कि ये चीज़ जो है हमारे आवाम तक पहुंच जाए और लोग जो हैं, क्योंकि यूनानी मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में फ़र्क ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है, और ये जो है यूनानी जो है वो उससे बहुत ही कम पैसों में आ जाती है और ज़्यादा देर तक इलाज, उसका जो इलाज होता है और उसका जो असर है वो देर का होता है। तो बहरहाल हमने ये सोचा कि एक एक्सपो इसका रखा जाए ताकि आवाम उसमें आए, डॉक्टर्स आए, हकीम आए और एक सेमिनार रखा जाए जिसके अंदर हम ये बताने की कोशिश करें कि यूनानी तरीका इलाज जो है वो बेहतर है ना कि एलोपैथिक से। एलोपैथिक भी अपनी जगह पर है, वो हम उसकी वो नहीं कर सकते कि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते एलोपैथिक को। एलोपैथिक के साथ साथ हम यूनानी का भी हमको तशहीर करना चाहिए और यूनानी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने ये एक प्रोग्राम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक एक्सपो की सूरत में यहीं करीब में जो झूला मैदान है, यहाँ हमने पूरा उसकी प्लानिंग चल रही है, अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है और ये 11-12 मार्च को इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे पैमाने पर मुनक़िद हो और उसमें आप लोगों का ताउन हो, आप लोग उसके साथ जुड़ें। और ये जो है तिब्बे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिब्बे नबी का जो जिक्र आ रहा है, तो वहाँ पर हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको एक पैगाम मिलता है कि तिब जो है वही सही वो है और वो यूनानी जो तरीका इलाज है वो असल इलाज है, क्योंकि एलोपैथिक तो बहुत बाद में ईजाद हुआ, यूनानी बहुत पहले आ चुका था। यूनान के हकीम इलाज करते थे, हकीम जो बड़े बड़े आप लोग तो सब काबिल लोग हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हकीम लुकमान का नाम आता है, कुरान शरीफ के अंदर आता है, और उसके अलावा हकीम अजमल खां थे दिल्ली के, कितने बड़े वो थे, और हकीम जालिनूस का नाम आता है। ये सब जो बड़े बड़े जो हुक्मा थे, उन्होंने इस तरीक़ा इलाज को, वो यूनानी तरीक़ा इलाज था, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, और न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि उस दौर में और आखिर तक, ये दौर के जब तक एलोपैथिक शुरू नहीं हुई थी, यूनानी तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन हमारे ये इंग्लिश दवाओं ने उसको यूनानी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल दिया, और आज हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने आयुष करके वो तो खोला है, लेकिन उसमें यूनानी को बढ़ावा नहीं दिया, उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि यूनानी तरीका इलाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाएँ। उसी के सिलसिले में हम ये एग्जीबिशन जो भी एक्सपो रख रहे हैं वो उसी तरीके का है, और उसी इलाज को हम मद्देनज़र रखते हुए ये देखेंगे कि हमारे साथ आवाम जुड़े,
हम ये नहीं चाहते कि डॉक्टर ही सब जुड़े, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक्सपो होते हैं उसमें डॉक्टरों की टीम आती है, वो सब करते हैं, इलाज करते हैं, वो पूरा तरीके से समझाते हैं, लेकिन सेमिनार होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आवाम को हम डॉक्टरों से मिलाएं और वहाँ पर ये मेडिकल कैंप और जो दूसरे तरीका इलाज के जो वो हिजामा कैंप ये सब रखेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उससे क्या पब्लिक को ये लगेगा कि हाँ हम काम कर सकते हैं, ये दवाइयाँ काम करती हैं और उनको पता चलेगा कि यूनानी भी बहुत ज़बरदस्त असर रखती है। लिहाजा मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अजीम बेग साहब से कहूँगा कि वो इसको बताएं कि उसमें एक्सपो का करने का मेन मकसद क्या है। शुक्रिया। जैसा कि देखा गया, हमने 2006 से कई तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे कई तंजीमों ने काम किया है कि एक सीरीज रखी जाती थी कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसमें लोग लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर रखे जाते थे। उसके न सिर्फ हमारे जो अतिबा इकराम उनके लिए रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर जैसा कि कंपनीज वगैरह भी आती थी, डॉक्टर्स को ये था कि भाई वो प्रिस्क्राइब करते थे। हमारा मकसद साथ साथ में इसका ये है कि इसके साथ साथ आवाम को जोड़ा जाए और एक यूनानी कैंप को अपने कंसल्टिंग कैंप रखा जाए, जैसा कि एक डेरीना ख्वाहिश है हमारे साथी डॉक्टर मोइन साहब की कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम हो जो जैसे डॉक्टर के लिए तो पब्लिक के लिए भी हो उसके अंदर। तो हम जहाँ तक भी देखते हैं कि भाई यूनानी की एक बड़ा कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो लोगों तक पहुँच सके और यूनानी पहुँच सके, और हमारे जितने भी जो क्लिनिक्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, रिसर्च सेंटर है, वो तक लोगों को पावर कराया जाए। जहाँ तक अब जैसे आयुर्वेद का है कि आयुर्वेद को काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन यूनानी को इसके अंदर कोई सपोर्ट मिला नहीं है। लोग हर तरह का एक्सपो वगैरह हो रहा है आयुष का देखा, लेकिन यूनानी का एक अलग इसको होना चाहिए था जिसका। अब हम जहाँ तक ये देखते हैं कि भाई जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के हद तक होता था या फिर मैन्युफैक्चर के हद तक होता था। हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि इसके साथ साथ डॉक्टरों को और मैन्युफैक्चर को आवाम से जोड़ा जाए। और जब तक आवाम में ये पेशी आम नहीं होगी, आवाम हर तरह की अपने हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, उन लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाई जाए। जब तक हम अपनी चीज़ उन लोगों तक तरीके इलाज को नहीं पहुंचा पाए सब कुछ, तो उस पेथी की तरक्की नहीं हो सकती। हमने जहाँ तक देखा, हमने जब शुरू में स्टार्ट की थी प्रैक्टिस, तो हम सिर्फ दवाओं से इलाज करते थे, लेकिन अभी जहाँ तक जैसे देखा जा रहा है 2008-09 से हिजामा जो थेरेपी आई है उससे काफ़ी अच्छे और एक्यूट में भी रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके अंदर उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो हमने इस चीज़ को कि भाई जामे के काफ़ी काम हुआ है जामे के ऊपर, तो जामे के साथ साथ लोगों को यूनानी दवाओं को मुतारिफ कर जाए और उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचा जाए। प्रोग्राम तो डिसाइड कर ली, अब उसको करना कैसे है उसके ऊपर डिस्कस करना है कि वो भी पूरा सब तैयारी हो चुकी है। तो जो हो चुका है वो बताओ सब पूरा डिटेल। देखिए हमारा जो ये झूला मैदान में हम लोग एक्सपो रखते हैं, ये मदनपुरा में इंडिया को हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे हर जगह से सेंटर पॉइंट, जैसे कि बॉम्बे सेंट्रल से भी सेंटर है, बाइकुला से भी सेंटर है, अगलीपाड़ा और ये 7 रस्ते भी यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे ये हम लोग ने यहाँ पे इसका पूरा हम लोग को मिल जाएगा कि यहाँ पर हमने जिस तरीके से हम लोगों ने मैप बनाए हैं तो उसकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे सब दे दी है। अब यहाँ पर हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए पूरा हम लोग की डिटेल, और हमें यहाँ पे अपनी टीम बनाना, इवेंट के लिए हमें अपनी टीम बनाना है, जैसे कि स्पॉन्सर कमेटी रहेगी, इवेंट कमेटी रहेगी, मैनेजमेंट कमेटी रहेगी। तो ये सब चीज़ों के लिए आपका यहाँ पे हमें काम है।
अभी तक की क्या तैयारी हुई वो सब पूरा डिटेल में बताओ, तो फिर आगे की बात करेंगे। तो प्रोग्राम क्या है पहले ये बताओ। एक्सपो तो बोल दिए तुमने एक्सपो, लेकिन उसमें करने क्या वाला है? स्टार्ट फ्रॉम डे 1 10 बजे से सुबह क्या स्टार्ट होने वाला है, क्या शेड्यूल बना है नेक्स्ट डे इवनिंग तक के, वो पहले बताओ। डे 1 में हमारा जो रहेगा इवेंट, तो जितने भी स्टॉल लगे रहेंगे उसके हम लोग एग्जीबिशन का ओपनिंग करेंगे। जो भी प्रेसिडेंट हमने अभी डिसाइड नहीं किए प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर वहाँ पे CMS लेक्चर जो होंगे, वहाँ पे हॉल भी है, हाँ स्टेज भी रहेगा। स्टेज रहेगा। मतलब स्टेज पे क्या ओपन स्पीच रहेगी लोगों की, जो भी डॉक्टर स्पीकर सेम ही रखेंगे हम लोग, दुकान में रखेंगे Sitting इनॉग्रेशन रहेगी वगैरह। वहाँ पे इनॉग्रेशन के बाद हम लोग वहाँ पे CMS रखेंगे, ताकि CM? लोग वो CM ही रखेंगे ताकि तो सुनने वाले कौन लोग होंगे? पेशेंट जो आएंगे वो डॉक्टर्स रहेंगे। सुनने वाले डॉक्टर्स रहेंगे। जी। अच्छा हाँ। और जितनी भी एसोसिएशन है डॉक्टर की, जैसे इनका है हाँ, जो भी है, तो डॉक्टर्स उनको हैं, अलग ठीक है। अलग हम लोगों ने स्लॉट दे दी हाँ। कि 2 बजे से 4 बजे तक आपका रहेगा। किस चीज़ के लिए? ये इनके जो CME रहेगी उनको अवार्ड भी देंगे, वहाँ के जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट रहेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे, ये 3 हम लोग ने अवार्ड फंक्शन भी रखा है। प्रोग्राम के सेक्शन कितने हैं बचे, क्या क्या चीज़ होने वाली है? अभी इन्होंने बोले कि हिजामा और पब्लिक को ज्वाइन करना, ठीक। अब तुम आ गए CME पे, नहीं, मैं आपको आपने बोला ना डे उसके आर हाँ। वाइज बता, तो मैं आईडी वाइज ही तो फर्स्ट डे कैंप नहीं करना, फर्स्ट मेडिकल कैंप साथ में रहेगा। मेडिकल कैंप चल साथ रहा में है। Simultaneous जो तीनों चीज़ें चलने वाली ये चीज़ है। किया हुआ ना ओके, पूरा, उसके अंदर अच्छा, मैं स्टेज बताऊँ साइड है। हाँ। हम लोग ने स्टॉल के साथ साथ आपको मेडिकल कैंप भी दे रहे हैं। पब्लिक के बोलते ना इंटरेस्ट के लिए मेडिकल कैंप फ्री दे रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ हिजामा कैंप हम लोग फ्री दे रहे हैं ताकि पब्लिक आए। लेकिन पब्लिक आएगी तो सिर्फ हिजामा और मेडिकल कैंप के लिए नहीं है, हमको स्टॉल का भी हमको देखना है, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरर जो आ रहा है वो स्टॉल के लिए आ रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं हमें अवेयर करना। तो यहाँ से हम लोग जो है, अगर आप देखेंगे ना ये चीज़, तो यहाँ से हम लोग डेट रखे हैं ताकि पहले फर्स्ट रजिस्टर हो और यहाँ से अंदर, तो पहले जो भी रहेगा आपको पहले स्टॉल से अवेयर होते होते यहाँ पे जाना। और ये सेपरेट ये मेडिकल कैंप है, ये इसका सेपरेट ये मेडिकल कैंप है मतलब और ये आदमी इधर हिजामा से कैंप एंटर होएगा, जी। पूरे शॉप्स में जाएगा, उसके बाद मेडिकल कैंप में एग्जैक्टली। यहाँ से एक्सेस, यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं से भी, यहाँ से एक एक्सेस दिए, एक यहाँ से दिए, कहीं से भी आप जाइए, और लेकिन वहाँ आप से exit डायरेक्ट है। नहीं जा सकते। देयर इज अ एक्स